तो देखो बच्चों, हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव का पहला पार्ट पढ़ा। पहले पार्ट में हमने स्ट्रक्चर बना के आपको पूरा याद करवाया। अगर आप पूरा जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया था, पूरा जिस हिसाब से आपको दिया गया था कि आप इसको किस तरीके से लर्न करोगे, अगर आपने उसको पूरा कर लिया, ठीक है, तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या आता है, ये क्या है, अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है अगर एक्टिव में इस तरह का है तो पैसिव में जब कन्वर्ट होगा तो इस तरह से होगा। ठीक है, ये मुझे सीखना है। अब अगर हम ये चाहें कि हम इन बिना रूल्स के, जो रूल्स बोर्ड में आपको दिख रहे हैं, इन बिना रूल्स के अगर हम ये चाहते हैं अगर हम एक्टिव और पैसिव सीख जाए तो ठीक है, हम सीख जाएंगे। लेकिन हम जब उस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे उसमें मुझे दिक्कत होगी। तो वो दिक्कतें मुझे ना हो, इसलिए हम पहले से ऐसी तैयारी बना के चलते हैं कि पहले मुझे सारा कंसेप्ट मेरा क्लियर रहे कि अगर सब्जेक्ट ऐसा होता है तो ऑब्जेक्ट पे क्या जाएगा। ठीक है, पहला तो हमने क्या देख लिया, पूरा एक स्ट्रक्चर हमने बताया कि एक्टिव पहचानने के, अगर एक्टिव आप किस तरह, अगर कोई सेंटेंस आ गया एक्टिव वॉइस में तो आप कैसे पहचानोगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। अगर इतना पहचानेंगे तभी तो पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, सोचते ही रह जाएंगे। तो उस सेंटेंस को पहचानना हमने उस स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखा। अब फिर दूसरा स्टेप आता है कि अब हम ये सीख जाएं कि अगर एक्टिव में ये सब्जेक्ट आते हैं तो पैसिव वॉइस में ये क्या बन जाते हैं। ठीक है ना, अगर ऐसा मेरे एक्टिव वॉइस में अगर ये सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उनको पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ आप इस बोर्ड पे देख पा रहे हो, इसमें लिखा हुआ एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय, यदि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय मतलब बदलते समय यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, क्या बच्चों, आई मींस मैं, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो वो पैसिव वॉइस में जब जाएगा तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, मतलब एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। या एक सिंपल तरीके से अगर आपको एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है तो आप एक सिंपल अपने माइंड में सेटअप कर लो, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, मी। इतना ध्यान दे लो। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही सर एक्टिव में आई रहेगा तो पैसिव मी कर देंगे, तो सर अब एक्टिव में क्या सेंटेंस में लिखा रहा है कि एक्टिव है, अगर मान लो आपको ऐसी दिक्कतें होती तो सिंपल समझ लो कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आ गया तो आप ऐसे याद कर लो कि ये सब्जेक्ट अगर आई आता है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मी। मतलब सब्जेक्ट अगर आई होगा तो ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाएगा, मी। ठीक है ना, एक्टिव से पैसिव में। अब हम यहाँ कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि आप समझ जाओ। जैसे कि हमने बताया कि बी का क्या होगा, अस, यू का क्या होगा, यू बड़ा होशियार था, अपना पहचान नहीं बदला, यू था तो यू ही रहेगा। ठीक है ना, ही और हिम, सी है तो हर, इट है तो इट, और दे है तो देम। तो ये दोनों भाई भाई हो गए। कौन कौन, ये दोनों भाई भाई हो गए, ये अपनी पहचान नहीं बदले। अगर इट है तो इट ही रहेंगे और यू है तो यू ही रहेगा। ठीक है ना, अब ये हमने ये सीख लिया कि अगर एक्टिव पे ये रहेंगे सब्जेक्ट में तो पैसिव में ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा, जब सेंटेंस आएगा एक्टिव का तो हमने तो लिख दिया, हम तो समझ रहे हैं कि हमने लिख दिया, लेकिन आप तो नहीं समझ रहे हो ना। तो ये आपको समझने के लिए हमने यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का सब्जेक्ट बेटा ये कहलाएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। आया समझ में? एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट कहलाएगा, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, ऑपरेटर। अब वर्ब तो वर्ब ही होगा, वर्ब तो वर्ब अपनी जगह रहेगा। अब ध्यान देना,
जो हम कह रहे थे एक्टिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, पैसिव का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर हो गया? अगर मेरे एक्टिव में आई है तो पैसिव के ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? मी में। ठीक है, क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अभी अगर किसी का मन, यस कम इन, बैठ जाओ भैया के पास। अब देखो आप लोगों के मन में कोई समस्याएं हैं अभी? नो सर। जैसे देखो एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट में आई है तो पैसिव वॉइस के इसके सब्जेक्ट में आई तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? मी। और किस तरह से होगा यहाँ आपको सर एक मतलब पूरा समझा दिया गया है। ठीक है, ये रहा। हमें अगर एक्टिव में इस तरह से रहेंगे सब्जेक्ट तो पैसिव में इस तरह से कन्वर्ट होंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होंगे किस तरह से? एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर हम देखेंगे और उसके हेल्पिंग वर्ब में अगर ये सारे अगर वर्ड इनमें से अगर कोई एक मिलता है तो उसके आगे हम इनको लगाएंगे। ठीक है, सुनना ध्यान से, सभी को जो बता रहे हैं वो आप सभी ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर ठीक है ये सब आपको मिलेंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। ठीक है, तो ठीक इनकी जगह पर ही हमें इनको लगाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब जैसे हम एग्जांपल यहां पे देते जाएंगे इसके सामने, जैसे हम लिख रहे हैं देखना, हमने लिखा है ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है। अब देखना मिला, ये आप सीधे यहां चला गया ये। अब आप ये पहचान गए कि अगर ये एक्टिव वॉइस में यस आ गया, एक्टिव वॉइस के अगर वर्ब में क्या आ गया? यस आ गया, और मुझे उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? इजेम आर। अर्थात अगर भी फर्स्ट और यस मेरे सेंटेंस में है और वो पैसिव में कन्वर्ट होगा तो उसकी जगह पे क्या लगेगा? एम आर लगेगा। अब आपको अभी ये नहीं बताया गया कि इज एम आर कहां पे आएगा। बुक मेरा क्या है? एक वचन में। अभी इसके विषय में कोई चर्चा है नहीं। अभी पहला नियम दिया गया, अगर सब्जेक्ट में वो होगा तो ऑब्जेक्ट में क्या करोगे? उसको आप याद कर लोगे। इसके बाद ए भी में अगर इस तरह से अगर हेल्पिंग वर्ब रहेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब ऐसे कन्वर्ट होंगे। ये स्ट्रक्चर सिर्फ आपको इसलिए दिया गया है कि अगर एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब में ये रहेंगे तो पैसिव के हेल्पिंग वर्ब में आप ये लगाओगे। ठीक है, अभी आपको एक और बताना है चार्ट। उस चार्ट में आपका पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा, जितना आपके माइंड में जो भी सस्पेंसेस बने हुए हैं क्या होंगे, सारे दूर हो जाएंगे। अभी उस पर दिमाग नहीं लगाना, अभी यहाँ पे हम नहीं चल रहे हैं, अभी इसके विषय में कोई बातें नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम इसकी बातें कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे रीड्स है तो आप समझ गए कि यहाँ रीड्स है, अब हमें यहाँ इजेम आर में कोई ना कोई एक लगेगा। अब क्या लगेगा इसको पहचानने की ट्रिक आपको बताई जाएगी। हमने आपसे कहा है कि जल्दीबाजी नहीं करना है, हमें एक एक स्टेप बड़े ध्यान से देखना है। इसके बाद हमने कहा अगर इजेम आर होगा तो क्या करोगे? हम कह देते हैं यहीं पे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब देखना इज आ गया। अब अगर ये इज आ गया तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या रखेंगे? इजेम आर में तो रखेंगे ही, उसके आगे क्या जोड़ देंगे? बी जोड़ देंगे। ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं ही
he has gone to forest, he has gone to forest, वह जंगल जा चुका है, वह जंगल जा चुका है। अब अगर हैज रहेगा मेरे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, अगर मेरे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज रहेगा तो जब पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैज बीन या हैड बीन जाएगा। ये याद करने के लिए आपको दे रहे हैं। आपको समझ में आ गया कि सर ये पूरा चार्ट आप क्यों बनाए हैं? यस सर। आपको याद करना है अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऐसा होगा तो पैसिव वॉइस में हम यही रखेंगे। यस सर। इसलिए अभी आपको ये नहीं बताया गया है कि जैसे कि हमने हैज बीन लिख दिया, हैव बीन लिख दिया, तो अब सर हैज बीन कहाँ लगाएंगे, हैव बीन कहाँ लगाएंगे, इसके तुरंत बाद हम आपको उसको ही बता देंगे। इकट्ठा बता देंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, बिल्कुल परेशान हो जाओगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अभी जैसे पहले आपने एक्टिव का अगर सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा आपने ये सीखा। अब एक्टिव के अगर हेल्पिंग वर्ब में ये है तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब में ये कैसे जाएंगे, ठीक है। अब देखना बच्चों, यहाँ हमने लिखा है भी, सेकेंड और डिड। अब भी, सेकेंड और डिड हम आपको भी, सेकेंड और डिड और वाज वरी हम आपने सब कुछ सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। यस सर। क्योंकि हम टेंस का चार्ट हम आपको दे चुके हैं। यस सर। अभी हम आपसे पूछे नहीं है आज पूछे हैं, मेरे पास अभी इतना समय नहीं आपसे पूछेंगे। अभी हम आपको सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज भी आपको हम सिखा दे रहे हैं। तो बच्चों ऐसे ही अगर भी सेकेंड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, चलो हम एग्जांपल दे ही देते हैं। अगर हमने वहां लिखा है आई राइट अ लेटर तो हम लिख देते हैं आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर हो जाएगा। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो बच्चों हम क्या लगाएंगे, वाज वर्ब लगाएंगे। अगर डिड आएगा तब भी हम वाज वर्ब लगाएंगे, ठीक है। वाज वेयर नहीं पढ़ना है, वाज वर्ब पढ़ना है। अब अगर हेल्पिंग वर्ब में वाज वर्ब आता है तो हम वाज वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, ठीक है। अगर हैड आता है तो हम हैड बीन लगाएंगे। अगर शैल और विल आता है, अगर शैल और विल आता है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ देख लो आप, शैल बी और विल भी लगाएंगे। अगर शैल बी और विल भी आता है तो शैल बी विल बी के साथ हम बीइंग लगाएंगे, ठीक है ना। अगर शैल हैव और विल हैव आता है तो हम शैल हैव बीन और विल हैव बीन लगाएंगे। बच्चों अगर कोई दिक्कत हो आप सभी को तो आप सभी मुझे बताओ। ये सिर्फ और सिर्फ आपको हम याद करने के लिए दे रहे हैं कि आप रट डालो कि अगर ये आएगा तो इसको लगाएंगे, ये भी आएगा तो इसको लगाएंगे। और ऐसे ही आप पिछले वाले चार्ट का पूरा पार्ट रट डालो। आई आएगा तो मी लगाएंगे, यू आएगा तो यू लगाएंगे, आई अगर इट आएगा तो इट लगाएंगे, किसी का नाम आएगा तो किसी का नाम भी लगाएंगे। बस अगर एक्टिव में ऐसा आता है तो पैसिव में ऐसा लगाएंगे। दूसरे वाले चार्ट पे अगर आते हैं तो अगर यस यस लगा है किसी सेंटेंस में तो पैसिव बनाएंगे, उसमें इजेमार लगाएंगे। अगर इजेमार है तो इजेमार के साथ बीइंग लगाएंगे। अगर हैव है तो हैज बीन लगाएंगे, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। यस सर। पहला, इसके बाद ये दूसरा, ठीक है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि ये सब किस स्थिति पे लगेंगे। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि ये कहाँ पे लगेंगे। जैसे हमने कह दिया कि अगर यस यस अगर आता है सेंटेंस में तो आप इजे मार लगाओगे। अब इजे मार में इज कहाँ लगाओगे, एम कहाँ लगाओगे और आर कहाँ लगाओगे। अब इसका चार्ट चल के सीख लेते हैं। तो आज क्या हो जाएगा, पूरी तरह से तीनों चार्ट जो आप रख लोगे, मतलब उसको अच्छे से याद कर लोगे तो भूलने वाला फिर कोई सिस्टम नहीं रह जाएगा। फिर फट देखो और फट से कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने इसको लिख लिया है। यस सर। कैसे याद करना है, बात समझ में आई? यस सर। याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। आप लोग कैसे सेंटेंस को पहचानोगे। अगर सेंटेंस में वाज वर्ब लगा है तो आप समझ जाना कि इस सेंटेंस के अगर हेल्पिंग वर्ब में वाज वर्ब लगा है तो अगर पैसिव में जाएगा तो वाज वर्ब ही रहेगा, साथ में क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, ठीक है। अब अगर हैव लगा है एक्टिव में, अगर पैसिव में जाएगा तो हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा। है तो हैज बीन और है तो हैव बीन, ठीक है ना। कोई डाउट? नो सर।